18 जो 17 जो जितने भी जजेस हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठा के ये मसाइल को सॉल्व करें और उनको फ़ैसला करने दें ताकि ये इशू सॉल्व हो। वरना ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है, अगर आपने 63A की तशरीह को तब्दील कर दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये पाकिस्तान के वापस आ जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब का जो आज सुबह का कमेंट है, जो अखबारों में भी आया कि ये उनको 25 अक्टूबर से पहले ये बिल को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है, वो पास कराना है, उसका भी जिक्र किया गया था सुबह अदालत के सामने। बहरहाल अदालत ने मुझे उस वक्त कहा कि हम आपको नहीं सुनेंगे इसके ऊपर, आप इसे मज़ीद आगे ना बात करें। लेकिन ये पोजीशन थी जो कि अदालत की है। अभी अदालत की केस चल रहा है, लेकिन चूँकि अब हम इससे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस प्रोसीडिंग्स में, हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो सवालात एक्स्ट्रा सवालात थे कोर्ट के, वो उनका मैंने जवाब दे दिया है। अब अदालत पे है कि वो इंसाफ और कानून के मुताबिक अपने प्रोसीडिंग्स को रोक दें या नहीं रोकते, आगे चलते जाते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं तो मेरी नज़र में वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। ये बताइएगा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आपने इमरान खान साहब का नाम लिया तो चीफ जस्टिस साहब बरम दिखाई दी और आप कहा कि आप नाम लिए बगैर भी बात कर सकते हैं। वो क्या वाक़या था और इमरान खान का नाम लेने से क्यों मना किया चीफ जस्टिस काजी पायजीसा साहब ने आपको आज? मुझे नहीं समझ आई कि क्यों किया मुझे मना, क्योंकि इमरान खान साहब बाय नेम रिस्पोंडेंट हैं। पीटीआई इस की पार्टी नहीं है इस पिटिशन में। इस पिटिशन में इमरान खान साहब बाय नेम है, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी अदालत को कि वो चूँकि बाय नेम है और वो अदालत को एड्रेस करना चाहते हैं, अदालत से कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो इनको इजाज़त दें। एक और कानूनी मुद्दा है वो ले लीजिएगा। बैरिस्टर साहब के काजी साहब ने ये भी कहा कि जो पिछला फैसला था जस्टिस मुनीब ने जो लिखा था वो एक जज की अक्सरियत से फैसला आया था, तो क्या पार्लिमान के ऊपर एक जज भारी हो जाएगा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट से अक्सरियती फैसला, चाहे वो एक जज से हो, दो जज से हो, तो क्या उसको नहीं माना जाना चाहिए अगर वो पार्लिमान की मर्जी का ना हो? और अगर अक्सरियती फैसला एक या दो जज की हैसियत से नहीं माना जाना तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चाहे एक की मेजॉरिटी से हो या दो की मेजॉरिटी से हो या ज़्यादा मेजॉरिटी से हो, वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। और इस केस में तो बड़ा सिंपल इशू था कि एक प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजी और प्रेसिडेंट साहब की रेफरेंस के कुछ सवालात थे, उसके ऊपर एक अदालत ने ओपिनियन दे दी। दो जजेज़ ने एक तरफ ओपिनियन दी, तीन जजेज़ ने एक तरफ ओपिनियन दी, तो तीन जजेज़ का फ़ैसला जो है वो समझा जाएगा कि वही सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है और वो ओपिनियन के मुताबिक फिर वापस भेज दिया गया। तो आज ये भी मौक़िफ़ बताया अदालत को कि आप ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन की पिटिशन की बात कर रहे हैं, उसका तो इस रेफरेंस के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जो ओपिनियन थी, जो प्रेसिडेंट की थी, वो एक अलग प्रोसीडिंग्स थी और सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स अलग थी। तो आप उस ओपिनियन को इस रिव्यू के ज़रिए नहीं छेड़ सकते। लेकिन बहरहाल ये हमने बताया तो है बेंच को बातें, लेकिन हमारा प्रिंसिपल मौक़िफ़ यही है अभी तक और यही रहेगा और यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये बेंच जो है, ये इसकी चूँकि समात इसकी जो तश्कील है वो दुरुस्त नहीं है, तो ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो हियरिंग हो रही है, ये एक ऐसा बेंच कर रहा है जो कि कानून और आइन के मुताबिक वैलिड नहीं है। जी हमने रिक्वेस्ट की है दोबारा से कि 18 जज जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के बैठें। एक ऐसा प्रेसिडेंट है, उम्मीद यही है कि बाकी जो जजेस हैं वो बैठेंगे और बैठ के इसका मामले को सेटल करेंगे। इसका प्रेसिडेंट पहले भी है जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं मेजॉरिटी पे और बैठ के उन्होंने फ़ैसले किए हैं, तो हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट करे। सर आखिरी सवाल है कि आप इस तरह से भाई एक मिनट रुक जाइए यार, कितना सवाल करेंगे यार, सोलो करने यार, आप कोर्ट लगा कर बैठे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने तो आज सजेस्ट किया है ओपन कोर्ट में, मैंने कहा है कि सारे बैठें और कम से कम जो बेंच पे बैठे थे जज साहिबान, उन्होंने अप्रिशिएट की है ये बात कि हाँ ये हमें करना चाहिए इस मामले को सेटल। और उन्होंने बल्कि उल्टा ये सजेस्ट किया है कि आप लोग भी, पॉलिटिशियंस भी, सियासतदान भी बैठें और आपस में गुफ्तगू करें।
लेकिन इस वक्त इशू इतना सियासतदानों का शायद नहीं है। इस वक्त इशू ये है कि हमने इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की जो है उसकी हिफाजत करनी है, उसको सेव करना है। जी बिल्कुल, अपील का हक है हमें। अभी जो भी फैसले आ रहे हैं, आज सुबह भी फैसले आए हैं, उस पर भी अपील हम दाखिल करेंगे और हमारे पास आर्टिकल्स जो हैं आइन के, उनके तहत भी हम डायरेक्ट पिटिशंस भी करेंगे, क्योंकि ये मामला इधर ख़त्म तो नहीं होगा। आज जो भी फैसला करेंगे वो उनकी अब मर्ज़ी है, अंदर बहस चल रही है, लेकिन हम जो हैं हम अपना जो हमारा कानूनी रास्ता है वो हम जरूर इख्तियार करेंगे। जी देखें, बायकॉट का मतलब ये है, बायकॉट की वजह जो है वो ये है, बड़ी कानूनी वजह है कि हम इस बेंच को इस केस की समाअत या इस केस का फ़ैसला करने का हकदार नहीं समझते। हम समझते हैं कि बेंच वही होगा जो 3 मेंबर कमेटी, यानी जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर शाह साहब और जो नॉमिनी हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, तीनों लोग बैठ के कोई भी बेंच बना दें, उसमें फिर हम हमारा एक तरह से एतमाद है कि उस बेंच के सामने हम जाएंगे भी और हम पेश भी होंगे। बेशक यही बेंच क्यों ना हो, सवाल वो नहीं है। हम कोई पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं ना करता हूँ कभी, ना मैं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इस आइन और कानून की, कि वो उसके तहत ये बेंच दुरुस्त बना दें तो हम उसके सामने पेश होकर ये बहस कर देंगे, वरना ये जजमेंट हमारी नज़र में मानी नहीं जाएगी और इवेंचुअली अदालत खुद, सुप्रीम कोर्ट इसको खुद सेटिसाइड कर देगा।